नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। 8 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन होने वाला है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। दोस्तों आइए शुरुआत करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे महत्वपूर्ण करंट अफेयर सब तक आसानी से पहुँचे। और आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। करंट अफेयर 8 नवंबर का है। आज का पहला क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज पर COP27 कॉन्फ्रेंस मिस्र के किस शहर में शुरू हुई। दोस्तों फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज पर COP27 कॉन्फ्रेंस मिस्र के किस शहर में शुरू हुई। आपके सामने ऑप्शन है शर्म अल शेख। मिस्र के किस शहर में शुरू हुई COP27? ऑप्शन है शर्म अल शेख, काहिरा, आसवान या पोर्ट सेड। ये सभी शहर हैं मिस्र के। तो पूछा जा रहा है कि किस शहर में शुरू हुई। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉप होता क्या है, क्यों होता है। दोस्तों जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु से संबंधित जो विभिन्न चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए, वो कैसे दूर हो, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए जो विभिन्न देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो COP27 में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों ये हो कहाँ पर रहा है, तो ये इस समय इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज पर COP27 कॉन्फ्रेंस मिस्र के किस शहर में शुरू हुई, तो ये आपका होगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका शर्म अल शेख। ये मिस्र का एक शहर है। ठीक, शहर तो है सभी है, लेकिन शर्म अल शेख में इस समय COP27 की बैठक हो रही है। दोस्तों कहाँ पर? शर्म अल शेख। COP27 की बैठक कहाँ पर होगी? शर्म अल शेख, मिस्र के शहर में। दोस्तों जलवायु परिवर्तन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये सब किया जाता है। अब दोस्तों ये कहाँ पर हो रहा है? अगर बात करें मिस्र की राजधानी की, कैपिटल की, मिस्र की कैपिटल कहाँ पर? काहिरा। मिस्र कैपिटल कहाँ पर है? काहिरा पर है, काहिरा है मिस्र की कैपिटल, राजधानी काहिरा है। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा होगी क्या होगी आपकी? मिस्री पाउंड। यहाँ की मुद्रा क्या होगी? काहिरा की, मिस्र की मुद्रा क्या है? मिस्री पाउंड है, मिस्री पाउंड, मिस्री पाउंड है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद हसन तंतावी है। अगर प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो क्या बताएंगे आप? मोहम्मद हसन तंतावी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब करंट में कोई भी चीज़ रहती है तो वो आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री संबंधित पूछ लिया जाता है। अगर COP27 से न पूछा जाए कि कहाँ पर हो रहा है, किस शहर में हो रहा है, हो सकता है ये ना पूछे, यही पूछ ले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में पूछ ले किसी देश के, तो जानना जरूरी है मोहम्मद हसन तंतावी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप पूछ लिया जाए कि COP26 कहाँ पर हुआ था, COP25 कहाँ पर हुआ था, क्या बताएंगे आप? COP26 हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर? स्कॉटलैंड में है। और COP25 कहाँ पर हुआ था? स्पेन में हुआ था। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उसे कैसे दूर किया जाए, जैसे कि किसी देश में बाढ़ ही बाढ़ ज़्यादा, किसी देश में सूखा ही सूखा, ठीक है, किसी देश में बारिश ही बारिश ज़्यादा, तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए कैसे इसे कम से कम किया जाए, तो विभिन्न देश के राष्ट्राध्यक्ष की बैठक होती है। एक देश को टारगेट किया जाता है, एक देश को निश्चित स्थान माना जाता है, वहाँ पर बैठक होती है। तो इस बैठक में किसने हाल ही में भाग लिया? 8 से 18 नवंबर तक COP27 की बैठक इस समय मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हो रही है। तो इसमें अभी हाल में किसने भाग लिया है? देश के प्रधानमंत्री का भी निश्चित नहीं हुआ कि वो जाएंगे कि नहीं। भारत के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका हो गए और फ्रांस हो गए, वो लोग जाने की उनकी संभावना है, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी जाने की भी संभावना नहीं बन रही है। वो जो भी होगा वो न्यूज़ में पता चलेगा। लेकिन अभी जिसने बैठक में हिस्सा लिया वो कौन है? भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। उन्होंने इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में भाग लिया है। कौन? भूपेंद्र यादव। ये कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भाग लिया है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि अक्टूबर मंथ का, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि अक्टूबर मंथ का ICC की मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। ICC हर महीने एक प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जारी करता है, ठीक है। तो हर महीने कोई किसी न किसी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि अक्टूबर का प्लेयर ऑफ द मंथ ICC की तरफ से किसे बनाया गया है, किसने जीता है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अक्टूबर का। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका विराट कोहली,
मोहम्मद रिजवान, सिकंदर रजा या प्रभात जयसूर्या? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका विराट कोहली। विराट कोहली को अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। इन्होंने विराट कोहली ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का खिताब जीता है। तो अब पूछा जाएगा कि अगर अक्टूबर का पूछा जाएगा तो आपसे इसके पीछे का जो महीना है सितंबर का पूछा जा सकता है, अगस्त का पूछा जा सकता है, जुलाई का भी पूछा जा सकता है। तो क्या क्या होगा आइए देख लेते हैं। अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें, मोहम्मद रिजवान, तो ये हैं आपके सितंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? मोहम्मद रिजवान है। प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के कौन है? मोहम्मद रिजवान है। अगस्त सिकंदर रजा। मोहम्मद रिजवान कहाँ के प्लेयर हैं? ये आपके हैं पाकिस्तान के, जो कि सितंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी की तरफ से बनाए गए हैं। ये अक्टूबर के हैं। विराट कोहली, जो हाल ही क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड पे, इसका क्वेश्चन विराट कोहली होगा। सितंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ है आपके मोहम्मद रिजवान। सिकंदर रजा जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, ये आपके अगस्त के प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, अगस्त के हैं। प्रभात जयसूर्या ये जुलाई के प्लेयर ऑफ द मंथ हैं। ये कहाँ के प्लेयर हैं आपके? ये हैं आपके श्रीलंका के। तो आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आइए चलते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि BWUF का पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। BWUF का पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है प्रमोद भगत ने, सुमित अंतल ने या सुहास एलवाई ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका प्रमोद भगत होगा। तीसरे का राइट आंसर प्रमोद भगत होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस अवार्ड को कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस अवार्ड को कब स्टार्ट किया गया था? आपके सामने ऑप्शन 1973 में, 1975 में, 1856 में या 1900 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको 1973 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन होगा पांचवा। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस या इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों अब इसकी थीम के बारे में जान लेते हैं। इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की थीम क्या है? तो थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। थीम लिख लीजिए, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। तो इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? लंदन में किया जा रहा है। इसकी थीम के बारे में ज़्यादातर पूछा जा सकता है, तो इसकी थीम क्या होगी? द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों ये हैं आपके 8 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। विश्वास है कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया और आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।